भगवान शिव कहते हैं, अतीत का प्रभाव जब तक दिमाग पर छाया रहता है नष्ट का कारण ही बनता है, जिसका एकमात्र समाधान यही है कि शीघ्र से अतिशीघ्र अतीत से उबरकर वर्तमान को स्वीकार करना होता है। अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। भगवान शिव कहते हैं, प्रत्येक यात्रा बड़ी हो या छोटी अवश्य ही कोई न कोई फल अवश्य देती है। असत्य बोलने का तात्पर्य असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना और गोपनीय होने का तात्पर्य सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य को ना कहना। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ज्ञान का अपमान है और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। उचित समय पर यदि कोई कार्य करना भूल जाए तो उसे पुनः करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं, जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना भी अनिवार्य है। इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग पर ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति के मन में कुछ पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। जो सदैव अपनी आत्मरक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा हो, किसी और की रक्षा करने के योग्य हो ही नहीं सकता। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों न हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों न हो, जब तक हम उनके दोष उनके नकारात्मक सोच को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी नहीं डुबा सकता। भगवान शिव कहते हैं, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं, यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप अवश्य जीत पाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। इसका अर्थ है अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। भगवान शिव कहते हैं, शून्य में प्रवेश करो, जिसका अर्थ है कि आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। भगवान शिव कहते हैं कि आदमी पशुवत है। जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क ही नहीं। मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं। भगवान शिव कहते हैं, यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीवन जीना सीख जाता है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप कौन सा योग करते हैं, तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। भगवान शिव कहते हैं, जीवन को सुखमयी बनाने के लिए भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरना, यही असली खुशी है। भगवान शिव कहते हैं, प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, अपनी तरफ देखो। इसका अर्थ है न तो पीछे न आगे, कोई तुम्हारा नहीं है। कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान की बातें लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए।